हेलो एवरीवन। बेटा आज शाम को मैं क्लास नहीं ले पाई क्योंकि मैं गई थी जयपुर और जयपुर से आने के वक्त गाड़ी हो गई खराब। उसके बाद रात भर नहीं सोई मैं, दिन में प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा कि भाई वो जो देना चाहती मैं परफॉर्मेंस वो नहीं दे सकती मैं, इसीलिए रात क्लास कर दिया। बेटा कभी कभी रेडली ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि अगर मैं क्लास नहीं ले पाऊँ मॉर्निंग में तो मैं रात में ले लूंगी। ठीक है, मतलब मॉर्निंग पता इवनिंग में आपके 6 बजे क्लास नहीं ले पाऊंगी तो मैं इवनिंग में ले लूंगी। कहाँ है देना। चलो अब मैंने आपको जो पढ़ाया था वापस चले वहीं पर। कहाँ गया मेरा पीडीएफ क्लास का? ये हैंड रिटन वाला है ना, इसके अलावा एक मिनट का बेटा। फाइल नॉट फाउंड। दो देखो, ये हमने आपको ये पूरा कंप्लीट करा दिया ना, ये पूरा हमने आपको कंप्लीट करा दिया। अब ये जरा देखना, ये पूरा जो रेगुलर वर्ब्स इरेगुलर वर्ब्स था, मैंने कहा था रट्टा मार लो अच्छी तरह से, कर लिया आपने। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि वर्ब के सारे फॉर्म्स अच्छे से याद कर लोगे तो उसके बाद ये टेस्ट देना, याद है ना, राइट। और उसके बाद मैंने आपको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब पढ़ाया था। पहले मैंने आपको डू पढ़ा दिया था, फिर बी पढ़ाया था, लेकिन डू, बी और हैव ये तीनों मैंने आपको पढ़ा दिया। देखो मैंने लास्ट में क्या पढ़ाया था, ये जो लास्ट क्लास लिया था वो मैं समझा देती हूँ। बेटा हैव का यूज समझा दिया था और फिर मैं आ गई थी कि भाई देखो जरा ध्यान से, हैव का यूज कुछ मैंने छुड़वाया था कि जो मॉडल्स वाले यूज थे, है ना, जैसे 7 का छुड़वाया था आपको। फिर मैंने आपको कहा था फोर्थ एक्शन में कहा था मैंने छोड़ दूं। हाँ, ये आपको मैंने टास्क दिया था कि भाई आप इसको होमवर्क कर लेना। अभी मैं इसको खत्म करा दूंगी, ये पूरा कंप्लीट मैं खत्म करा दूंगी जो इस चैप्टर में जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड जो था। और इसके बाद मैंने आपको ये एक्सरसाइज खत्म कराया था। देखो मैंने कहा था कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके थर्ड फॉर्म 2 होते हैं, याद है ना, और एक फॉर्म एडजेक्टिव के रूप में और एक फॉर्म वर्ब के रूप में आता है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो ये है, जरा एक बार इसको देखो फिर मैं आपको बताती हूँ। हो गया? चलो देखो ध्यान से बेटा, अगर हम कुछ वर्ब्स को देखेंगे ना बेटा, तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं बेटा। आज यूट्यूब पे नहीं चल रहा है, आज सीधा आपके ऐप में ही चल रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते जाइए, मैं कुछ बता जाऊँ। ये मेरी फर्स्ट क्लास है मैम, थर्ड क्लास, 3 क्लासेस लो पहले हेल्प अंकुर। बेटा वो आप धीरे धीरे देख लेना, अभी मैं जो पॉइंट में जा रही हूँ ना वो नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए आप ध्यान से सुनना। देखो कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जैसे लेस, जैसे बैड का कंपैरेटिव डिग्री होता है वर्ड्स, जैसे क्वाइट, राइट। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें हम en लगाते हैं ना तो वो वर्ब बन जाते हैं, जिनमें en लगाते हैं तो वो वर्ब बन जाते हैं। जैसे लेस से बन गया लेसन। मतलब क्या है, मतलब ये है लेस का मतलब, भाई लेस का मतलब कम होता है, बफरिंग देखो तो लेसन का मतलब हुआ कम करना। ठीक है, वर्ड्स का मतलब बेटा बैड का मतलब खराब, वर्ड्स का मतलब और खराब, है ना, वर्ड्स का मतलब बदतर। तो वर्ड से बना हुआ वर्ब बेटा पहले से ही ई लगा है तो भाई कॉमन सेंस की बात है, खाली एन लगेगा, क्योंकि en का मतलब नहीं बनता है। सरफराज बुक में क्लास नोट्स ले या वॉल्यूम 1, बेटा ये मैं पढ़ा रही हूँ क्लास नोट्स से, वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए। मोहित चौधरी का इंटरव्यू देख लो जाके उत्कर्ष क्लासेस में, आपको दिख जाएगा। वर्सन का मतलब हो गया बदतर बनाना, है ना। क्वाइट मतलब शांत, क्वाइट का मतलब शांत, तो क्वाइटन क्या होगा बेटा, क्वाइटन मतलब शांत करना। ये क्या है भाई, ये नया लफड़ा, ये नया लफड़ा ये कहता है शांत करना। ये नया लफड़ा है जो कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो en लगाते हैं ना बेटा तो वो वर्ब बन जाता है। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसमें en लगाते हैं तो वर्ब बन जाता है। बेटा मैंने कोशिश क्या की पता है, हाँ मैंने कोशिश ये की है कि सारे जितने ऐसे एडजेक्टिव्स हैं वो सबको एक जगह लगा दूं। en लगाया तो वर्ब बन गया, और en के बाद जब ed लगाए तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन गया। अच्छा आलोक यादव का है प्रोनाउन का, वो शीट नहीं डालो क्या, 1000 डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। ठीक है देखो, लेस वर्स लूज रेड, देखो बेटा रेड में डबल डी en हो गया, डबल डी। देखो व्हाइट व्हाइटन, ब्राइट ब्राइटन, डार्क डार्कन। देखो और एडजेक्टिव्स बेटा, फिर देखो इस पेज में मानसी जानती बेटा, हम है ना 1000 डिटेक्टिंग एरर 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूरा एक साथ डाल देते हैं। भरत बेटा आप अपना कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, ऑर्डर नंबर जो आपका बुक का है प्लस फोन नंबर दोनों एक साथ करिए, आपको यहाँ पे स्टाफ बता देगा। चलो देखो बेटा, रोशन सारा रिकॉर्डेड क्लास मिलता है बेटा आपको, जो भी क्लास खत्म होती जाएगा उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। क्वाइट शांत, क्वाइटन शांत करना। वाइड का मतलब चौड़ा, वाइडन बेटा पहले से ई लगा है तो खाली एन लगेगा। ब्रॉड ब्रॉडन, हार्ड हार्डन, फास्ट बेटा फास्टिंग मत बोलना फास्टन, है ना, नहीं हर कलर का नहीं बनता। अब येलो का ई थोड़ी लगाओगे, है ना। शशि बेटा अपना चेक करो आप। रोशन बेटा ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, जब मैं लाइव बोलूंगी तो लाइव पढ़ाऊंगी, रिकॉर्डेड डालना रहता है बेटा तो शाम को 6 बजे ही रिकॉर्डेड शुरू कर देते हैं, नहीं फिर आपको 10 बजे बुलाने का क्या मतलब।
जो चैप्टर्स, कुछ एक दो चैप्टर्स होते हैं, जैसे प्रोवर्ब्स हो गया, जैसे स्पेलिंग्स हो गया, उसका रिकॉर्डेड ही डलता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बेटा ये चीज आपका रिकॉर्डेड डल जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट, स्ट्रेटन, लाइट, लाइटन, टाइट, टाइटन। देखो, और ईडी ईडी करके हम सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाते गए, राइट। थिक, थिकन, सॉफ्ट, सॉफ्टन। बेटा सॉफ्टन नहीं कहना, ठीक है। आस्था इन एवरीवन। बेटा जो भी आपको प्रॉब्लम है, आप फोन नंबर के साथ लिखोगे तब ना, पूजा कर देख लो ऑर्डर नंबर। सैड, सैडन। देखो बेटा सैडन में डबल आई कैसे आया, बता चुकी हूं आपको। लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वोवेल, लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वोवेल, तो क्या होता है, लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल होता है, फिर ईएन लगता है ना, राइट। तो कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं जिसमें ईएन लगाते हैं और वो वर्ब बन जाता है। हाइट, हाइटन, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथन, फ्राइट मतलब डर, फ्राइटन मतलब डराना, हेस्ट मतलब हड़बड़ाना, हेस्ट हड़बड़ी, तो हेस्ट मतलब हड़बड़ाना, लेंथ में लंबाई, लेंथन मतलब लंबा करना, थ्रेट धमकी, तो थ्रेटन धमकाना। देखो, राइट। अब आ जाओ हम क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी फटाफट करना। तो ये 5 क्वेश्चन, लेकिन कहां से करोगे, अभी जो करवाया ना बेटा बस वही से करना, ठीक है। अंकुर, बेटा कौन मैथ्स वाले सर, बेटा MEH वाले सर, ये क्या होता है बताना, नाम बताओ। एचएफ रेडबुक का हैंड नहीं लोड हुआ था क्या? हाँ मैं एक बार चेक करा लेती हूँ बेटा, रुक जाओ, इसका फोन नंबर वगैरह सब उतार लो, देखो क्या है। देख लिया। हो गया। जब बेटा मैं गई थी जयपुर, ठीक है, और वहाँ पे मेरा सेमिनार था, और वहाँ के बच्चों ने क्या अरेंजमेंट किया था यार, मतलब कह सकती हूँ मैं प्यार हो गया राजस्थान से। चलो देखो, द मेडिसिन विल डैश योर पेन, ये दवा ले लो, इससे आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा। लेसन। अब टेंस का यहीं पर कुछ 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 बताते जाऊँ आपको मैं। देखो विल बेटा मॉडल है, और हर मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। अपनी बेल्ट बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बदलने वाला है, क्या कहते हैं, फैस्टन योर सीट बेल्ट। फास्टन नहीं बोलना, फैस्टन, है ना, फास्टन, टी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। आदित्य तिवारी, मैंने क्या कहा, अपना ऑर्डर नंबर जरूर लिखवाएं। फास्टन योर सीट बेल्ट, फास्टन योर सीट बेल्ट। अगर मैं कहूँगी यार बांध तो लिए हो, टाइट तो करो, टाइटन योर सीट बेल्ट, कहूँगी भाई बहुत टाइट कर दिया, इसको ढीला कर दो, लूज इन योर सीट बेल्ट। देखो कितने सारा वर्ब्स मीनिंग के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और बेटा जब आप किसी को ऑर्डर देते हो ना, या रिक्वेस्ट करते हो, तो वर्ब का बेस फॉर्म लगाते हो, देखो वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू किया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, कांस्टेंट रब करते रहोगे आंख तो क्या होगा, आंख लाल हो जाएगा। हैज रेडेंड, देखो हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर हैज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा तो उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। ऐसी अफवाहें तुम्हारे रेपुटेशन को खराब कर सकता है। सच र्यूमर्स कैन डार्कन या ब्लैकन। ब्लैकन ज्यादा अच्छा है, हालांकि इसके लिए बहुत अच्छा वर्ड है टार्निश। टार्निश का मतलब होता है उसमें धब्बा लगाना, टार्निश, ठीक है, योर रेपुटेशन। देखिए ओएमआर शीट में ऐसे गोल गोल बने रहते हैं, है ना, सर्कल, कहते हैं इसको डार्क करिए, तो क्या कहेंगे, डार्क इन द सर्कल। कई बार कहते हैं भाई काला करिए तो ब्लैक इन योर सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, ऑप्टिमिज्म, अगर आप आशावादी हो ना तो उससे क्या होगा पता है, आपकी लाइफ ब्राइटन हो जाएगी। कैन भी मॉडल वर्ब बेटा, इसके बाद भी ब्राइटन होगा वर्ब का बेस फॉर्म। तो हमने यहां सीखा सही वर्ब लगाइए, है ना, और हैज हैव हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, जहां पर भी हैज हैव हैड है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, देखो। और बाकी मॉडल वर्ब के बाद मॉडल वर्ब कैन कुड मे माई शुड वुड कुड, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाइए। यू वाइट V3 कौन सा बेटा लगा तो दिया मैंने, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक तो है। रेडेंट के नीचे, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू V3 लिखिए, यस सॉरी मोक्ष, थैंक यू सो मच। विशाल दास, विशाल है, विशाल नहीं है, वाह नाम भी बदल लेते हो तुम लोग। चलो 7 8 9 करो, फिर आगे करते हैं। हाँ तुमको मिल जाएगा। चलो शी हैज, बेटा हैज का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ब्लैकेंड, उसने अपने बाल काले कर लिए, भाई बाल सीधे कर लिए हैं, STRAIGHT,
ई एन, स्ट्रेट टेंड हो गया, शी हैज ब्लैक इन हर हेयर, शी हैज स्ट्रेट इन हर हेयर, शी हैड ढीला कर लिया है, लूज इन हर हेयर। देखो, है ना? तो ये क्या किया मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते गई मैं, ठीक है? इस ओके, विशाल इन बंगाली एंड विशाल इन हिंदी। देखो यही तो है, हम लोग को नहीं पता रहता है ना? हाइटेंड, चलो देखो, वी नीड टू डैश अवर आउटलुक, अपना नजरिया हम लोग क्या करना पड़ेगा, वृहद करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा विशाल कि आपका वहां पे ब होता है, यहाँ पे व होता है ना? ब्रॉडेन, ब्रॉडेन टू के बाद बेटा वर्ब का बेस फॉर्म आता है, वी नीड टू ब्रॉडेन अवर आउटलुक। देखो शी हैज कट, बेटा कट तो सही है, लेकिन अभी हमने कट तो लिया नहीं है, जितने वर्ब्स दिए मैंने उसी में से बनाना पड़ेगा बेटा। वर्ब का बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है? मूल चैप्टर पढ़ लेना। यस, टाइटन हर है, वो भी चलेगा काजल, वेरी गुड। मानसी कलर तो लगा सकते हो बेटा, लेकिन कलर हमारे में था कहां? सुनो, सीज फायर वायलेशंस देखते हो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमेशा कहा जाता है सीज फायर रखो, यानी गोलीबारी बंद रखो, लेकिन उसका उल्लंघन होता है यानी गोलियां चल जाती है। ऐसे क्या होता है जब भी सीज फायर का वायलेशन होता है ना, तो हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो टेंशन होता है बेटा वहां पे बढ़ जाता है। हैव हाइटेंड द टेंशन एट लाइन ऑफ कंट्रोल। या फेरोशियस डॉग, तुम्हारा जो खतरनाक कुत्ता है, लास्ट नाइट बेटा जब भी पास्ट टाइम रहेगा, जब भी आपको पास्ट का एहसास हुआ, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात, बेटा वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना। उसने मुझे डरा दिया, फ्राइटेंड मी, ठीक है? फ्राइटन का मतलब होता है डरा देना, ठीक है? वी नीड टू डैश नाउ एल्स वी विल गेट लेट, वी नीड टू हेस्टन नाउ, हेस्टन लिखते हैं, हेस्टन बोलते हैं, हमें अब हड़बड़ाना पड़ेगा नहीं तो हमें लेट हो जाएगा। ही डैश अस ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत बुरा परिणाम होगा। ही थ्रेटन्ड अस, उसने हमें धमकी दी कि बहुत बुरा परिणाम होगा। बेटा यस्टरडे है, इसका मतलब हमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना। दिस क्रीम विल क्या क्या करेगा, आपके स्किन को सॉफ्ट कर देगा, सॉफ्टन, आपके स्किन में एकदम ग्लो ला देगा, ब्राइटन, है ना? आपका फेयर एंड लवली है भाई, काले से गोरा बना देगा, है ना? क्या करेगा, लाइटन, लाइटन का मतलब होता है बेटा हल्का करना, भार हो या कलर, राइट? और कहूंगी भाई मत लगाना, इट विल डार्कन योर स्किन, देखो मतलब काला कर देगा, राइट? देखो, और विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, पास्ट टाइम के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म, पास्ट टाइम के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। बेटा फॉर्म्स याद करोगे तो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है उसका, है ना? भूपेंद्र कोई बात नहीं बेटा, फिर से देख लेना, हो गया? दो, बस दो ही है, देखो तो। हो गया? टॉक्स विल, देखो बेटा रिश्ते खराब कब होते हैं, जब आप बात नहीं करते हो। तो टॉक्स क्या करता है हमारे रिलेशनशिप को बेटा मजबूत बनाता है, स्ट्रेंथन। बेटा पटना में आऊंगी 14 तारीख को, 14 जून। अनुराधा आपसे बेटा आप kdpublication.com में जाओ, kdpublication.com में नथिंग कैन, जो ची 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 करते हुए वर्ड्स होते हैं, क्या उसको कुछ करा सकता है? नहीं करा सकता। क्वाइट इन, चौपी का मतलब होता है ची 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 करता हुआ, है ना? देखो समझ में आ गया? बताओ स्नेहाशीष, बेटा वो तो है उसमें इंक्लूडेड है। अब देखो हम ये जो कंफ्यूजिंग वर्ब का क्वेश्चन है ना, मैं आपको दो चीजें बता दूं, सुनो बेटा क्विट का मतलब छोड़ देना होता है, क्वाइटन होगा ना, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, बेटा ब्रोकन एडजेक्टिव है अमित, वो इसमें नहीं आएगा। कंसीक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम, हो गया? अब सुनो, कंफ्यूजिंग वर्ब्स में दुनिया भर के वर्ब्स मैंने इसमें डाल दिए हैं जो वोकैबुलरी बेस्ड है। मैं ये चाहूंगी कि हम वो वर्ब्स करें जो वर्ब्स एक्चुअली वर्ब्स हैं, और अगर इसकी बात करोगे ना तो इसका हम आपको वीओडी दे देंगे इस पूरे चैप्टर का, हालांकि बहुत सारा सेम रहेगा, लेकिन मैं क्या करती हूं, मैं आपको कोशिश यही करती हूं कि वर्ब को वर्ब रहने दो, है ना? कहते हैं प्यार को प्यार रहने दो, रिश्तों का कोई इल्जाम ना दो। नहीं गाना सुने हो, सुनना कभी। चलो तो मैं क्या करती हूं, कंफ्यूजिंग वर्ब में आ जाती हूं, और कंफ्यूजिंग वर्ब एक्चुअली जो कंफ्यूजिंग वर्ब है उसमें आऊंगी, ठीक है? एक मिनट रुकना, यही है ना? हाँ यही है। चलो, क्योंकि आपके जो क्लास नोट्स हैं वो अभी आ रहा है बेटा, अभी आप कह रहे हैं अगस्त में खत्म होगा कि नहीं, अभी इतना दिमाग काम नहीं करेगा ना। चलो सुनो विशाल, बेटा जगह जगह नहीं जा पाऊंगी ना। सुनो, लर्न का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब आप डिक्शनरी में देखोगे ना बेटा, तो उसमें ईडी ईडी भी है और टीटी भी है, ईडी ईडी वाला भी है और टी वाला भी है, ठीक है? तो लर्न का देखो, लर्नड एंड उसका एडजेक्टिव फॉर्म लर्न, बोलोगे मैम ईडी बोल रहे हो डिक्शनरी में, बेटा हम सीखे हैं इंग्लिश ब्रिटिश से, ठीक है? संभव लग ही नहीं रहा, लाइव क्लास चल रही है बेटा, लग ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं मर जाऊं? बोलो, आप रिप्लाई तो देते नहीं हो, संभव कह रहा है बेटा, क्विक क्वेश्चन तो ढंग का पूछो। आप इधर उधर के सवाल पूछोगे तो मैं क्लास को रोक के पहले उसका जवाब थोड़ी दूंगी। अब एक पूछा है मैम अगस्त में खत्म हो जाएगा बेटा, तो मुझे क्लास बंद करके पहले मुझे जाकर नोटिस बोर्ड में देखना पड़ेगा कि कौन कौन से चैप्टर हुए,
मतलब क्या बनता है? कुमार गौरव, नोट्स की बुक कवर होगी इसमें, यस बेटा, क्लास नोट्स तब तो खरीदने बोल रहे हैं आपको। हाँ, चल एकदम शांति से पढ़ो। रोशन, आप बेस्ट टीचर हो मैम। अभी इसको पता था कि नहीं लाइव क्लास चल रहा है कि नहीं, जब मैंने कहा लाइव है भाई, तब कहता बेस्ट टीचर हो। देखो तुम कितना जल्दी जल्दी पलटते हो। हाँ वही क्या करूं मैं, मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। चल एकदम शांति से, शांति बनाए रखिए। लर्नेड हम एडजेक्टिव के रूप में लेते हैं, हम ब्रिटिश से सीखे बेटा। वर्ब का सेकंड फॉर्म में टी और ईडी दोनों में से कुछ भी लग सकता है, लेकिन जब एग्जाम में आया ना तो मैंने कहा अच्छा इसका मतलब है ये देखना चाहते हैं कि क्या हमें पता है कि हम लोग क्या यूज करते हैं। तो हम लोग इंडिया में टी लगाते हैं बेटा, ठीक है। तो लर्न का सेकंड फॉर्म लर्न, ड्रीम का भी यही हाल है, ईडी भी लगता है और टी भी लगता है, लेकिन हम इंडिया में टी वाला यूज करते हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, बर्न, बर्न्ड, बर्न्ड, बर्न मतलब जलाना, और सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में डिक्शनरी में देखोगे तो ईडी वाला भी है और टी वाला भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टी वाला यूज कर रहे हैं। एडजेक्टिव के रूप में बर्निंग और बर्न्ट यूज करते हैं। देखो चलो जल्दी फटाफट ये 7 सेंटेंसेस देख जाओ, जो अभी सिखाया उसी में से उठा के। ज्योति ढीला कपड़ा पहन लिया है यार मैंने, इसलिए तुमको पतली लग रही हूं मैं, कोई दुबली नहीं हुई मैं। हो गया? चल डैश जज, ये क्या हुआ? चलो डैश जज बेटा, जब हम लोग जज या वकीलों की बात करते हैं ना कोर्ट में, तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं लर्नेड जज। लर्नेड का मतलब ज्ञानी, इसे देखना जनरली एल डी करके लिखा रहता है, तो वो हमेशा हर ऑर्डर में देखना, कोर्ट के हर ऑर्डर में वो लर्नेड वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। आई हैव डैश ऑल द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, बेटा मैंने कहा था हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, हमने सारे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स याद कर लिए हैं। आई हैव लर्नड। He dash about being an IS officer. He dash about being an IS officer. He dream का second form dreamt. मेरे सपनों का घर, my dream house. He dashed the documents. He burnt, जला दिया उसने, जला दिया, खत्म। The burning train, अगर जलती हुई ट्रेन देखोगे तुम, और जो ट्रेन जल चुकी है पड़ी हुई है अगर खड़ी है, तो जली हुई ट्रेन का the burnt train, and जलते हुए ट्रेन या जलते हुए घर या जलता हुआ क्लोथ्स, बस कुछ भी लगा दो, है ना। खुशी बेटा, बच्चों को क्या गधा बोलूं, हाँ कभी उसे क्या बोलूं, वो बहुत सारी चीज़ होती है बेटा, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं बच्चों पे। मेरा लगता है कि यार हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में त्रस्त है, बच्चे अपनी जिंदगी में परेशान है, अपना फ्रस्ट्रेशन हम उन पर निकाले, वो अपना फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकाले, क्या मतलब बनता है? सबकी अपनी लड़ाई है, सब अपनी लड़ाई लड़ो, है ना, किसी को बोलने से क्या फायदा, कुछ गलत। और दूसरी बात एक चीज़ और है, बच्चे जब शुरू करते हैं ना, जब क्लास शुरू होती ही है, तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक बार मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी और सेकंड डेमो ही था, और मैंने नहीं लिया डेमो, तो लोगों ने कहा कि मैम सेकंड डेमो था, ले लेते हैं। मैंने कहा देखो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं डेमो तो ले सकती थी, लेकिन जो नया बैच रहता है ना, इतने क्वेश्चन, इतने वाहियात क्वेश्चन, इतने तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, और मैं चिढ़ जाती और कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकल जाता। कोई बात नहीं, दो चार एडमिशंस कम हुए होंगे, ये क्या कि भाई पहला डेमो में गायब है, सेकंड डेमो में गायब है ना। चल आदित्य, आपका नोट हो गया बेटा, आपको कल कॉल आ जाएगा, है ना। देखो जरा सा फटाफट देखो तो बेटा, ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स है, और ये कंफ्यूजिंग वर्ब्स नहीं है, फॉर्म्स ही कंफ्यूजिंग है इसके सारे। चलो हैंग, हंग, हंग, टांगना, पिक्चर टांगना, कपड़े टांगना, कुछ भी टांगना, राइट। हैंग, हैंग, हैंग बेटा, फांसी पे चढ़ाना, ठीक है। फॉल, फेल, फॉलन, गिरना, फेल, फेल्ड, फेल्ड, गिराना। लाई, दो लाई है भाई, कौन सी लाई की बात कर रहे हो? लाई, ले, लेन, ओके, ये लेटना। लाइन, लाइड, लाइड, झूठ बोलना। ले, लेड, लेड बेटा, 3 मीनिंग है। रखना, देना, क्या देना? अंडा। न्यौछावर करना, सैक्रिफाइस करना। बेड, 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 बोली लगाना। बेड, बेड, बिडेन बेटा, अभिवादन करना, यानी ग्रीटिंग्स करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, है ना, और आदेश देना। ग्राइंड, ग्राउंड, ग्राउंड, पीसना। ग्राउंड मतलब जमीन होता है, तो जमीन पे उतारना, जैसे हवाई जहाज का उड़ने नहीं देना, वही। यानी ग्राउंड मतलब अगर नाउन में जमीन है, तो वर्ब देखो जमीन पे उतारना, उड़ने नहीं देना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, जितना पढ़ाया उसी में से क्वेश्चन चाहिए। मेरे पास आपकी ओल्ड नोटबुक है, कुमार गौरव, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से चलेगा। नोट, क्लास नोट्स है ना, बस काफी है।
जल्दी करो बेटा। हो गया भूपेंद्र? बेटा क्लास नोट्स आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है? और सॉरी, वॉल्यूम 1 तो आपके पास होना ही चाहिए। क्लास नोट्स का हम पीडीएफ तो शेयर कर ही रहे हैं आपके साथ चैप्टर वाइज। हाथ में अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई मुझे कुछ नहीं लिखना है, मैं बस खाली पढ़ना चाहता हूं, तो बस आप मेरा हाथ का जो लिखा हुआ नोट्स रहेगा वो ले लेना, वो ऐसे भी आपको मैं शेयर तो कर ही देती हूँ, राइट? एवरी कांस्टेबल रेस एंड नेशनलिटी, बेटा ITS होगा, इट एपोस्ट्रोफी एस होगा, मोक्ष ITS होगा, IT एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। ही डैश द पिक्चर्स, ही हंग द पिक्चर्स, उसने पिक्चर टांग दिए। मैं वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रही हूं, वरना फर्स्ट फॉर्म तो पता ही नहीं चल रहा है कुछ, है ना? एंड द कन्वेक्स वर्ड, बेटा मैंने एक सेंटेंस लिखा दिया पैसिव वॉइस का, चलो कोई बात नहीं। हैंग्ड, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्वेक्स? बेटा कॉन्वेक्स होते हैं जो अपराधी सिद्ध हो चुके होते हैं, ठीक है ना, यानी दोषी करार दिए गए होते हैं, वो कॉन्वेक्स होते हैं। ही डैश डाउन, ही फेल डाउन, वो गिर गया, ही फेल डाउन। बेटा मैं समझ रही हूँ, रात को क्लास ले लिया आज, मैं 11:05 तक छोड़ दूंगी, ठीक है? दे डैश मेनी ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट द हाईवे, दे फेल मेनी ट्रीज टू कंस्ट्रक्ट द हाईवे। उन्होंने कई ट्रीज को गिरा दिया हाईवे बनाने के लिए। ही डैश अबाउट हिज पास्ट, उसने झूठ बोला अपने पास्ट के बारे में, लाइक का सेकंड फॉर्म लगा दिया, है ना? नेक्स्ट, अपनी किताबें किनारे रख दो और लेट जाओ आराम करने के लिए। ले योर बुक्स असाइड, किताब किनारे रख दो, एंड लाई डाउन टू रेस्ट, और लेट जाओ, किताब किनारे रख दो और लेट जाओ। देखो, द ब्लैंकेट इज डैश इन द कबर्ड, द ब्लैंकेट इज लाइंग इन द कबर्ड, कबर्ड में जो ब्लैंकेट है वो पड़ा हुआ है। आप कहोगे मैम लाइन का मतलब? बेटा लाइन का मतलब लेटना भी होता है, लाइन का मतलब झूठ बोलना भी होता है, लाइन का मतलब पड़ा होना भी होता है, ठीक है? रोशन नहीं बेटा, आज नहीं, सोनम आज नहीं कराएंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास, बस इसको खत्म कर ले, उसके बाद करवाएंगे, फिर 2-3 क्लास तो खाली वो क्या कहीं रखेंगे। चलिए, जितना पढ़ाया है उन्हीं में से उठाना है आपको। हाँ तो दे फेल्ड मेनी ट्रीज, हाँ फेल्ड, उन्होंने गिराया और वो गिर गया, दे फेल मेनी ट्रीज, ही फेल डाउन। बेटा ये फेल सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है, अगर मैंने गलत किया कुछ तो देख लेना। मनीष तभी तो कह रही हूँ, क्लास नोट्स खरीद लोगे तो फिर आप पलट पलट के वर्ड्स देख सकते हो। यहाँ मैं एक ही पेज पे आपको वर्ड और सेंटेंस दोनों कैसे दिखाऊं? 6 वाला समझ में नहीं आया। मैंने कहा अपनी किताब किनारे रख दो, रख दो, ले योर बुक्स असाइड, रखना का इंग्लिश होता है ले, और लेट जाओ, अगेन लेटने का इंग्लिश ले, लाई डाउन, लेटना, लाई डाउन, लेट जाओ। देखो चलो 8 से लेकर 13 तक बनाओ तो। सुनो रुक जा बेटा, मैं कराऊंगी, मैं कराऊंगी। हेंस ले एग्स, मुर्गी अंडा देती है, राइट? मनीष वोकैबुलरी के लिए कोई भी आपको कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं कराऊंगी सारा, ठीक है? आई डैश द हाईएस्ट प्राइस, मैंने सबसे ऊंची बोली लगाई। बेटा सेकंड फॉर्म लगाऊंगी तो भी बेड आएगा, क्योंकि ऊंची बोली लगाना, बेड बेड बेड, है ना? ही डैश में गुड नाइट, बेटा जब आखिरी अभिवादन करते हो ना, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, उसमें जानते हो क्या करते हैं हम लोग बिड लगाते हैं, और बिड का सेकंड फॉर्म क्या हुआ? बेड। देखो, ही बेड मी गुड नाइट, उसने मुझे आखिरी अभिवादन किया। ही डैश मी गुड इवनिंग, बेटा याद रखना हम सब में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा रहे हैं अभी। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड डे, इन सबको हम विश करते हैं। ये जो बिड है ना अभिवादन करने के लिए, वो सिर्फ आखिरी के लिए यूज होता है ना, जो लास्ट अभिवादन, फेयरवेल, गुड बाय, वैसे। द एडवाइसेस रिसीव, एडवाइसेस कोई वर्ड नहीं होगा बेटा, एडवाइस होगा। खुशबू बेटा बेटा बात क्या सुनो, वॉल्यूम 1 हर टॉपर कहता है ले लो, तो बेटा ये तो आपके लिए रामबाण, ये तो लेना पड़ेगा, ये बुक तो आपके पास होना चाहिए। अब अगर आप बात करोगे, एक मिनट मैं बता देती हूँ, अगर आप बात करोगे क्लास नोट्स का, तो बेटा क्लास नोट्स आपको हम पीडीएफ भी शेयर करते हैं। आप कहोगे नहीं मैम पीडीएफ से नहीं, मुझे हाथ में रख के पढ़ना है, मैं नोट्स बनाऊंगा, बेटा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, तब आप ये बुक खरीद लेना, और मैं जो पीडीएफ में लिख के देती हूँ वो रख लेना। हालांकि सब चैप्टर्स में जरूरत नहीं पड़ता, जानते हो, हाथ से लिखने का, लेकिन क्लास नोट्स वही है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है? हालांकि ये जो वर्ब्स है उसमें बहुत है, क्लास नोट्स में हमने उसमें से वर्ब निकाल दिया। वो कैप की बुक हाल में मैंने लिखा है, ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया, इसकी किताबें बाजार में जल्दी मिलती नहीं है क्योंकि इतना ज्यादा फेमस है, और वर्ड पावर के लिए इससे ज्यादा रोशन को करने की जरूरत नहीं। बस अब मेरी बात सुनो, अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे क्लास नोट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है?
ही डैश द स्पाइसेस, बेटा ग्राइंड बनाते हैं तो ग्राउंड द स्पाइसेस करते हैं। आप कहोगे मैम ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो मसाले पीसता है, कोई बात नहीं, मैंने सेकंड फॉर्म लगा दिया, उसने मसाले पीस लिए, ही ग्राउंड द स्पाइसेस। ऑल द फ्लाइट्स वर ग्राउंडेड, जमीन पे उतार दिया गया सारे फ्लाइट्स को, क्यों? क्योंकि ऐसा ही एक हॉक्स कॉल हो गया था। बेटा हॉक्स कॉल का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है ऐसा फोन कॉल जिसमें कहते हैं कि भाई फ्लाइट में बॉम्ब है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो सारे फ्लाइट्स को जमीन पर उतार दिए गए, जो फ्लाइट्स नीचे थे उनको उड़ने नहीं दिया गया। चलो अब हम नेक्स्ट में आते हैं, पहले एक बार आप खुद भी रीड करोगे ना तो ज्यादा जल्दी समझोगे। फिर एक बार देखो तो, मंसूर क्या हो गया बेटा? रबिन मैंने बता दिया आपको, कितनी बार बताते हैं एक ही बुक के बारे में? नहीं मोक्ष, वहां पे एडवाइस का मतलब सलाह है। मैंने कहा था हो गया। एराइज, एरोज, एराइजन, बेटा ऐसा होता है ना उठना, एक्टिव हो जाना, एकदम करंट आ जाना एकदम बदन में, वैसे एराइज है ना। राइज, रोज, राइजन, बेटा तीन मीनिंग है, उठना, सो के जैसे उठते हो, उगना जैसे सूरज का उगना, तरक्की करना। रेज, रेज, रेज्ड, उठाना। लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड आ सकता था रेज, देखो यहाँ पे सेकंड लगा दिया, गलत है, यहाँ पे सेकंड नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड होगा, यहाँ पे सेकंड होगा। गिराना, ध्वस्त करना, रेज, रेज्ड, रेज्ड, ठीक है। लेटेस्ट आ चुका है अपना क्लास नोट्स का लेटेस्ट एडिशन, ठीक है। बंडल का मतलब गट्ठर होता है राहुल। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, उड़ना। फ्लो, फ्लोड, फ्लोड, बहना। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, हवा का चलना, ब्लो, ब्लू, ब्लोन, है ना। और पानी का फ्लो, राइट। फाइंड, फाउंड, फाउंड, पाना। फाउंडेशन समझते हो ना बेटा, ये किसी पेज में नहीं बेटा, क्योंकि मैंने इसको अलग से बना दिया, ठीक है। फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, बेटा फाउंडेशन रखना, स्थापित करना। बेयर, बेटा बियर मत बोलना प्लीज, खाली बी डबल आर बियर होता है, पीने वाला बियर। बेयर, बोर, बॉर्न, पैदा करना। एंड बेयर, बोर, बॉर्न में ई लगा दिया है तब बर्दाश्त करना। कई बार होता है कि कैरी करना भी बेयर, बोर, बॉर्न होता है। फॉर गो, फॉर वेंट, फॉर गॉन, त्याग देना। फॉर गो, आगे किसी चीज के आगे आना, क्यों? क्योंकि फॉर का मतलब पहले होता है, और गो मतलब जाना, यानी पहले जाना। फॉर वेंट, फॉर गॉन, देखो मोक्ष तुमने देख भी लिया वीडियो को, चलो आ जाओ फर्स्ट से लेकर 7 तक जल्दी करना। हाँ भरत, इसका इसका पीडीएफ डाल देना ये वाला, क्योंकि ये बुक से अलग कर दिया मैंने थोड़ा। रवि का देख लो तो जरा। चलो हो गया, देखो बस। द सन डैश इन द ईस्ट, बेटा सन कहां उगता है? ईस्ट में उगता है, तो क्या करूं मैं? राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना। अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर करो, रेज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दे डैश द डिलपिडेटेड, बेटा डिलपिडेटेड का मतलब होता है टूटा फूटा, टूटा फूटा। दे आर ए जेड ई डी, रेज द डिलपिडेटेड बिल्डिंग। बर्ड्स आर फ्लाइंग, अब मत पूछना आईएनजी फॉर्म कैसे लगा, जिसको टेंस नहीं आता है खाली फ्लाई तक ध्यान दो बस। पंछी उड़ते हैं। मच वाटर हैज फ्लोड, बेटा पानी ब्रिज के नीचे से बह के निकल गया तो फ्लोड होगा ना। स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग, हवा का बहना ब्लो। दे फाउंड द मिसिंग लगेज, उन लोगों ने जो लगेज गायब था वो खोज के निकाल दिया, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पे कई बार आप लोग को बोल देती हूँ वहीं पर है, नहीं मिलता आपको, पता नहीं क्यों नहीं मिलता है। अब मेरा एक हमने टेलीग्राम का ग्रुप बनाया था जो आप लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं लगता क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। एक बैच के भर भी बच्चा इसमें ज्वाइन नहीं किया, पता नहीं क्यों। वो है जब आप ढूंढोगे नीतू अंडरस्कोर सिंह अंडरस्कोर ऑनलाइन, मैं इसमें शेयर कर दूंगी वो पूरा का पूरा जितना आपको डिटेक्टिंग एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का नोट्स है, ठीक है। इसमें मैं 20 जो शीट्स है वोकैबुलरी का वो भी शेयर कर दूंगी, फाइन। और इस चैनल का नाम है टेलीग्राम में नीतू सिंह केडी लाइव। अभी आप जो कह रहे हो ना बार बार चैप्टर्स का किसका उसका, मैं एक साथ सब उसमें लोड कर दे रही हूँ, ठीक है। आप वहां से निकाल लेना। 6th वाला बेटा स्ट्रॉन्ग विंड, तेज हवा बह रही है ना, तो स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग होगा ना।
दे डैश दिस यूनिवर्सिटी इन 1950, दे फाउंडेड, स्थापित किया। बेटा पास्ट टेंस है तो वर्ब का हमको सेकंड फॉर्म चाहिए क्योंकि देखो पास्ट टाइम है। अगेन 1980 है, ही वाज बोर्न। बेटा वो पैदा करने की बात, यहाँ पैदा होने के लिए पैसिव वॉइस आता है। पैसिव वॉइस समझ में नहीं आ रहा, छोड़ देना। लेकिन बता BORN लगाया मैंने, BORNE थोड़ी बताया आपको। आई हैव डैश अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, आई हैव बोर्न, BORNE। आप डिजर्ट्स होते बेटा मीठा, छोड़ दो, फॉरगो। अगर आपको वेट या फैट लूज करना है तो इफ यू वांट टू लूज फैट, अब लूज का आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग वो होमवर्क देख ही नहीं पाए अभी तक। लास्ट क्लास का जो होमवर्क था उसको भी नेक्स्ट क्लास में हम देख लेंगे और ये वाला आगे का पोर्शन भी देख लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आपकी 6 बजे ही होगी बेटा। टुडे मुझे महसूस हुआ कि मैं 6 बजे आऊंगी तो ऐसे सुतलू टाइप की आऊंगी और मजा नहीं आएगा पढ़ के, राइट। तो मैं जब एनर्जेटिक रहूंगी तो आप एनर्जेटिक रहोगे ना। रोशन कह रहा है मैम आपका मोबाइल कितने का? बेटा मात्र 16,000 का। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।